हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8। जो मैंने लास्ट वाला वीडियो डाला था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेलिंग दे दी थी सारी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बीच में हम पढ़ेंगे कि एक जो स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ था वो कैसे जायगोट में और फिर आगे आगे कैसे कैसे चेंज होता जाता है। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो सबसे पहले जो एक फ्यूजन हुआ उससे 14th डे में एक जायगोट बनता है और जो ये जायगोट है ये फर्दर चेंज होता है इनटू एम्ब्रियो। The zygote divides repeatedly to give rise to the ball of cells. The cell then begin to form groups that develop into different tissues and organ to the body. This developing structure is termed as embryo. तो हमने यहाँ देखा जो जायगोट था ये एक मतलब नॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आगे जब फर्दर अपनी सेल डिवीजन करता है तो ये हैंड्स के लिए अलग वो बना देता है, टिश्यूज बनाना स्टार्ट करता है, लेग्स के लिए अलग, फेस के लिए अलग, तो पूरी बॉडी को ऐसे डिवाइड कर देता है और उसमें ग्रोथ लाना चालू करता है। अब ये जो ग्रोथ हो रही है, प्रोसेस जो चल रहा है, ये सबसे पहले एम्ब्रियो में चेंज होगा जहां पर अब बॉडी पार्ट्स डेवलप होने जा रहे हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज एक्सेट्रा। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। इसका मतलब देखो, एम्ब्रियो की जो सिचुएशन है वहां पर ग्रोथ होना शुरू हुई है और जब हम देख रहे हैं कि पूरी बॉडी बन चुकी है तो वो जो एक पार्ट है, वो जो एक प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे फीटस। वहां पर अब फीटस बन चुका है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। तो ये ह्यूमन बींग्स में 9th मंथ का, हॉर्सेस में 10 to 11 मंथ का, ऐसे हर एनिमल में अलग अलग ये टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दे रखी है, जो फीटस इन द यूट्रस डायग्राम गिवन है। पहली बात तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी डायग्राम के नीचे आपको दे रखा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन्स ऑल्सो, बट डू हेन गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ। तो ये ऐसा तो नहीं होता है, वो एग्स देती हैं। अब देखो कैसे देती हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in hen's egg is one of the such protective layer. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन बॉडी में होता है तो जायगोट चेंज होता है इनटू एम्ब्रियो, बट हेंस के केस में क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके ऊपर आती जाती हैं, जैसे आप एग शेल को देखते हो। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. यहाँ पर वो एग को ले कर रही है, अभी बॉडी पार्ट्स नहीं बने हैं। The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that development of chick takes place inside the eggshell during this period? तो 3 हफ्ते के बाद जो वो एम्ब्रियो है वो चेंज हो जाता है इनटू चिक। तो यहाँ हमने एक और एग्जांपल हेन का देखा। अब ये हेन का अगर अलग से आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है कि हेन की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को ही प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं। जैसे कि आप काऊ को ले लो, काऊ एक जो बेबी काऊ जो काफ पैदा होता है वो जस्ट अपनी माँ की तरह ही दिखता है। ऑन द अदर हैंड जो ओविपेरस होते हैं वो एग ले करते हैं, लाइक हैन, लाइक एनी अदर ऑस्ट्रिच ले लीजिए, कुछ भी जो एग ले करती हैं तो वो सब होते हैं ओविपेरस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो विविपेरस होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और जो ओविपेरस होते हैं वो एग ले करते हैं। विविपेरस जो होते हैं उनका जो एग होता है उसके ऊपर कोई शेल नहीं होती। अभी हमने देखा कि जो ओविपेरस है उनके ऊपर हार्ड शेल होती है। विविपेरस में है जो उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ओविपेरस एनिमल। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विविपेरस के हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स और ओविपेरस के हो सकते हैं रेप्टाइल। कोई भी रेप्टाइल, कोई भी बर्ड आप इसमें ले सकते हो। तो ये आप अच्छे से लर्न करके जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोसिस। इसके ऊपर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और डायग्राम के साथ ही आता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो जर्नी रहती है फ्रॉम एग टू एक कंप्लीट यंग एडल्ट जो उनका पैदा होता है, उनके बीच में ना लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। वो पहले कुछ और दिख रहे होते हैं लेकिन बाद में जब यंग बंस बनते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट बन जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो जो फ्रॉग का गिवन है। आप एग देख सकते हो, देन अर्ली टेडपोल देख सकते हो, फिर लेट टेडपोल देख सकते हो और फिर एडल्ट फ्रॉग देख सकते हो। अगर आप चारों को ध्यान से देखो तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, इसी ड्रास्टिक चेंजेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर ये डिफाइन आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है टेडपोल का और इसका। और आपको ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ ही पूछा जाता है ज्यादातर 5 मार्क्स में। तो मेक श्योर आप डायग्राम भी बना लो, आपको ये सीरीज भी पता हो और मेटामॉर्फोसिस भी आप साथ में जरूर डिफाइन करके लिखें। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आप जरूर देखिएगा, वो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके।